अमेरिका को इंडिया के एनजीओज की इतनी चिंता है कि इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने आए हुए मार्को रूबियो ने अपनी ट्रिप कोलकाता से स्टार्ट किया। बट लेकिन क्यों? तो देखो, हुआ ऐसा कि मार्को रूबियो जो यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, वो 4 दिन की इंडिया ट्रिप पर हैं। मेन गोल तो है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस एंड यूएस इंडिया रिलेशंस को सुधारना। बट रूबियो ने अपना टूर दिल्ली से नहीं, कोलकाता से स्टार्ट किया। अब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी इलेक्शन जीत गई इसलिए पहले कोलकाता के दर्शन करने गए हो ना। कोलकाता में मार्को रूबियो ने विजिट किया मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो मदर टेरेसा ने शुरू की थी। आज 160 प्लस कंट्रीज में एक्टिव है। तो एमओसी स्पेसिफिकली क्यों? इंडिया में अगर कोई भी एनजीओ फॉरेन फंडिंग लेना चाहता है तो उसे एक लाइसेंस चाहिए एफसीआरए एक्ट के अंदर। 2021 में होम मिनिस्ट्री ने एमओसी का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था। ऑफिशियल रीजन तो कुछ दिया नहीं था, बट एमओसी पर फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एलिगेशंस थे। लेकिन भगवान ही जाने के 2 हफ्ते में लाइसेंस फिर से क्यों रिन्यू कर दिया गया। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 12,000 से ज्यादा एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल हुए हैं, इंक्लूडिंग आईआईटी दिल्ली एंड आईएम बैंगलोर एटसेट्रा। नंबर देखने में तो बड़ा है, बट कॉन्टेक्स्ट ये है कि 5,000 से ज्यादा एनजीओ ने तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। सिर्फ 197 लाइसेंसेस रिजेक्ट किए गए थे। आज भी इंडिया में 16,000 प्लस एक्टिव एफसीआरए लाइसेंसेस हैं और हर साल इन एनजीओस के पास 22,000 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग आती है। गवर्नमेंट का पॉइंट सीधा, इतना पैसा आ रहा है तो नजर तो रखेंगे। अब ये कोई इंडिया का इन्वेंशन नहीं है। यूएस का एफएआरए, रशिया का फॉरेन एजेंट्स एक्ट सेम काम ही करता है। अब टाइमिंग देखो, मार्च 2026 में गवर्नमेंट एक नया एफसीआरए बिल लेकर आई जो अपकमिंग मॉनसून सेशन में पास भी हो सकता है। इस पर हमारे देश की ऑपोजिशन का कहना है कि ये इंडियन एनजीओस का डेथ वारंट है। एंड सेम उसी टाइम यूएस कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ ने एक आर्टिकल लिखकर रूबियो से रिक्वेस्ट की कि इंडिया ट्रिप पर एफसीआरए पर बात करो। इसलिए रूबियो का एमओसी विजिट करना कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक सटल डिप्लोमेटिक मैसेज है कि हम फॉरेन फंडेड एनजीओस के साथ खड़े हैं। अब भाई साहब, आप एनजीओस के साथ खड़े हो वो तो ठीक है, लेकिन एनजीओस की आड़ में अगर हमारे देश के खिलाफ कुछ काम हो रहा होगा तो हम आपके साथ खड़े रहने का क्या करें? आपके यहाँ तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक टोटली डिफरेंट कोर्ट है, हमारे यहाँ वो तो नहीं है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी तो हमारी भी मैटर करती है ना।